कक्षा 12 के किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र वाले चैप्टर का 21वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न प्रिज्म से संबंधित है। प्रश्न में है 60 अंश अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है। ये प्रश्न है आपका। प्रिज्म देखिए एक त्रिभुज के आकार का कांच का गुटका होता है। ये देखिए प्रिज्म है ABC, इसके एक फलक AB पर एक प्रकाश की किरण को इस पर डाला जा रहा है। यहां से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इधर देखिए किरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी वाय से यानी निर्वात से ये ग्लास में प्रवेश कर रही है, तो ये अपना रास्ता बदल देती है। अपवर्तन में जैसा होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपनी दिशा को बदल देना या अपनी दिशा से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इस अपवर्तन वाले चैप्टर में आप प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे गया है कोण, यहाँ पे किरण इधर गई है, यहाँ पे अभिलंब जो डाले हैं ये I बना हुआ है कोण, ये R1 है, ये R2 है। प्रिज्म जो है, प्रिज्म जो त्रिभुज के आकार की होती है समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है? इसके तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कोण 60 अंश है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब देखिए प्रकाश की किरण दूसरे फलक पर क्रांतिक कोण पर आपतित होनी चाहिए। पहले फलक से प्रवेश की है, अब यहाँ से आपतित होगी दूसरे फलक से, तो क्रांतिक कोण पर आपतित होगी। क्रांतिक कोण आपको बताया गया पीछे, वो 90 अंश की स्थिति होती है। ये बराबर 60 अंश। यहाँ ANG, इसका मतलब पढ़िए इसको, वाय के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ेंगे? हवा के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। ये कितना दिया है? 1.524 दिया है। यदि क्रांतिक कोण C हमने माना, क्रांतिक कोण को C मानते हैं C, तो साइन C बराबर होता है 1/ANG, 1/वाय के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर 1/1.524। इसका मान जो है हम यहां से यहां पे रखेंगे, इसको हल करेंगे। अभी भाग आप हल करना जानते होगे, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 0.656। अच्छा, ये साइन C का मान निकला, केवल C का मान निकलना। C आप यहां छोड़ोगे, साइन उधर ले जाओगे तो बटा हो जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी। तो बटे को कैसे लिखते हैं? साइन की -1 घात, साइन की -1 घात गुणे 0.656। और ये आप सारणी में देखोगे तो इस कोण का मान जो है 41 अंश होगा। त्रिकोणमिति वाली सारणी में मिली। अच्छा, अब माना प्रिज्म के पहले फलक AB पर आपतन कोण I, ये जो है पहले फलक पर आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण R1 है, इधर R1 है। अच्छा, दूसरे फलक AC पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए R2 बराबर C, R2 बराबर ये किसके बराबर होगा? C के बराबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए R2 बराबर C होगा। 80 कितना हमको आया है? 41 अंश। यहाँ पे लिख देंगे। हमको इसमें से जो है R1 का मान निकालना है। C देखो, चूंकि R1 प्लस R2 बराबर A, यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान R1 प्लस R2, इन कोणों का मान जो A के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए, या R1 बराबर A में से R2 घटा दीजिए, इसी सूत्र से। देखिए R1 यहां छोड़ोगे, R2 उधर ले जाओगे, माइनस होगा, यानी A माइनस R2। ये का मान आपके पास है 60 अंश। R2 अभी आपने निकाला, R2 माइनस C बराबर अभी आपने निकाला 41 अंश, घटाओगे 19 अंश आ जाएगा। अब वाय के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक का सूत्र स्नेल के नियम से क्या होगा? साइन I बटे साइन R। साइन I आपने लिखा, साइन R कितना आपको मिला है? 19 अंश। ये R1 जो कहा गया उसको आगे समझिए, 19 अंश। अच्छा, साइन I बराबर, साइन I यहां छोड़ोगे तो ये जाएगा इधर, इससे गुणा होगा, यानी साइन I बराबर ANG गुणे साइन 19 अंश।
अब एएनजी यानी y के सापेक्ष ग्लास का पूर्णांक कितना दिया है, यहां पे ये आया है, देखिए ये 1.524 गुणे साइन 19। इसको ऐसे हल करेंगे। अब साइन 19 अंश का मान आपको सारणी से ही मिल सकता है। साइन 19 अंश का मान जो है 0 हमको साइन आई निकालना है, 1.524 ये दिया है 1.524 गुणे साइन 19 अंश का मान होगा 0.32। ये 0.3256। ये इसका आप दोनों का गुणा करोगे तो आपका गुणा हो जाएगा 49 0.496। साइन आई बराबर हो गया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, आई का मान निकालना है। आई का मान निकालने के लिए आप या आई बराबर, ये साइन इधर आएगा, साइन की -1 घात गुणे 0.496 ये, और आई बराबर साइन की -1 घात 0.496 और इसका मान निकलेगा 19 अंश 45 मिनट, यानी आई बराबर 29 अंश 29°45 ये मिनट का निशान। अब ये सब सारणी में मिलेगा आपको, त्रिकोणमिति सारणी वाले सूत्र मिलेंगे जो यहां पे दिए गए हैं। ये आपका आंसर है। यानी प्रश्न के हाँ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, यानी 29 अंश 45 मिनट एक कोण पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।